Hello students, welcome to Kumar Inspired Science. You all know that this is the platform mainly for class 10 and 11 and 9th can also follow this channel, right? तो हम लोग जो है कि कोई न कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रहता है उस हिसाब से हम लोग कवर करते हैं। तो आज जो हम लोग कवर करेंगे फिजिक्स का टॉपिक है जिससे कि बच्चे ज्यादा दूर भागते हैं, क्योंकि जैसे ही मोमेंटम, ग्रेविटेशन, सेंटर ऑफ मास, ये सारी चीजें जब आती है तो बच्चे जो है किससे दूर भागते हैं, क्योंकि वो सबका जो है सारे फंडा क्लियर नहीं हो पाता, वो समझ नहीं। ओके, तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में कवर करेंगे जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, पहली बात तो हम लोग इसमें पहले समझेंगे मोमेंटम क्या है, राइट? हाँ, तो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम, एन ऑब्जेक्ट हैव द वेलोसिटी, एन ऑब्जेक्ट या ए मास हैज ए वेलोसिटी, मीन्स कोई मास है जब वो मूविंग है, वेलोसिटी है उसमें, राइट? कहने का मतलब है, अगर फिजिक्स के टर्म बोले तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ, तो फिर क्या होगा? मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, पी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मींस पी इक्वल टू एम, राइट? और ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, मींस इस पर जो है हम लोग एरो शो करेंगे। ओके, अब जो है जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका यूनिट क्या होगा मोमेंटम का? मोमेंटम का यूनिट मास का क्या हो गया? केजी। वेलोसिटी का क्या हो गया? मीटर पर सेकंड, राइट? तो केजी मीटर पर सेकंड, समझ में आ गया? हम लोग ऐसे ही निकालते हैं यूनिट। अब ये तो हो गया हमारा मोमेंटम। अब अभी हमने जो टॉपिक लिखा वो लिखा लीनियर मोमेंट, इसे हम लोग वन डायमेंशनल भी बोलते हैं, नहीं, राइट? मीन्स जैसे रोड पर हम लोग चल रहे हैं तो ये जो मोमेंटम यहाँ पर जो होगा, बॉडी जब मूविंग हो रहा है, वेलोसिटी मीन्स है बॉडी में, तो ये क्या हो गया हमारा? लीनियर हो गया, जिसको हम लोग वन डायमेंशनल भी बोलते हैं। तो इसमें बोला जाता है इन अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, in absence of any external force, linear momentum is conserved, right? In absence of any external force means total summation f, ये क्या होगा मेरा? जीरो होगा जब एनी एक्सटर्नल फोर्स, इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, हमारा जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या होगा? कंजर्व्ड होगा, या इसी को हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट होगा। ओके, मतलब कि अगर फोर्स नहीं लगता है तो हमारा जो मोमेंटम जो होता है वो हर समय जो है कांस्टेंट होता है, राइट? अब इसको डिटेल में समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कॉलिजन के बारे में जानेंगे। कॉलिजन, कॉलिजन क्या होता है? मीन्स दो बॉडी जब टकराता है, नहीं, कॉलिजन मतलब टक्कर, जब दो ऑब्जेक्ट टकराएगा, राइट? तो जब दो ऑब्जेक्ट टकराएगा,
इसे हम लोग बोलते हैं कॉलिजन हुआ, इंग्लिश, हिंदी हुआ टक्कर, राइट। तो दो तरह का टक्कर होता है। जैसे सपोज करते हैं दो रबर बॉल लेते हैं और दोनों को टकरा दे, राइट। और एक टक्कर होता है जो कि नॉर्मल ऑब्जेक्ट लेंगे, हो सकता है कि मास जो है उसका डिफरेंट हो दोनों का, और उसको टक्कर करेंगे। तो टक्कर जो होगा, अगर रबर टकरा है तो क्या हुआ, दोनों टकरा के क्या होगा, दूर भागेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, राइट। तो इसमें तो जो टक्कर जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है इलास्टिक कोलिजन और एक होता है नॉन इलास्टिक या इन इलास्टिक को, इन इलास्टिक कंडीशन। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट। इस दोनों में डिफरेंस क्या है, तो पहले हम लोग इलास्टिक कोलिजन को डिस्कस करते हैं। हाँ, तो क्या हो गया इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या हुआ, दो मूविंग ऑब्जेक्ट है, राइट, और ये टकराता है। सपोज करते हैं इसका मास m1 है और वेलोसिटी u1, इसका m2 है और वेलोसिटी u। तो क्या हुआ, इलास्टिक कोलिजन में दोनों दो तरफ जाएगा, मीन्स इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, राइट, इलास्टिक में। तो ये क्या हुआ, टकरा गया, टकरा गया। ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है इसका वेलोसिटी m2 है और वेलोसिटी इसका क्या हो गया, v1 हो गया। इसका वेलोसिटी कितना हो गया, m2 हो गया, और वेलोसिटी इसका जो है v2 हो गया, राइट। ये इनिशियल वेलोसिटी है बिफोर कॉलिजन, ये आफ्टर कॉलिजन, ओके। तो ये दोनों में क्या हो रहा है, इलास्टिक कॉलिजन में क्या हो रहा है, मेरा मोमेंटम प्लस काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व, दोनों कंजर्व होता है, राइट। लेकिन इन इलास्टिक कॉलिजन एक लेते हैं, इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या हुआ, ये दो ऑब्जेक्ट है, राइट, उसी तरह m1 u1 m2 u। इसमें क्या हुआ कि टकराने के बाद जो ऑब्जेक्ट जो है दोनों सट जाएगा, मीन्स आफ्टर कॉलिजन जो है हमारा ऑब्जेक्ट ये m2 m1 और ये ऑब्जेक्ट है m2, लेकिन इसका जो फाइनल वेलोसिटी है दोनों क्या हो गया, वो ऐड हो गया, मतलब v1 प्लस v2 इक्वल टू v, राइट। क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट तो जो है कि सेपरेट हुआ नहीं, ओके। इसको और इलास्टिक कोलिजन को डिटेल में हम लोग समझते हैं। सपोज करते हैं टेनिस बॉल दो लेते हैं, एक बॉल स्थिर है, राइट, दूसरा बॉल जो है स्टिक से मारे और उसमें टकराया, टकराया तो क्या हुआ, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जनरली क्या होगा, वो रेस्ट में था। अब जो यह इधर से जो गया सेकेंड ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, सपोज करते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है, फर्स्ट बॉल जो है उससे टकरा गया, जबकि मास दोनों का सेम है। तो क्या हुआ, तो जो रेस्ट में था वो अब मोशन में आ गया, और जो ये टकराया फर्स्ट ऑब्जेक्ट वो रेस्ट में आ गया। दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इलास्टिक कोलिजन, ओके। और इलास्टिक कोलिजन और जो मेरा मोमेंटम जो है इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो जो है पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, और दो बॉडी अलग अलग वर्क करता है आफ्टर कॉलिजन में। ये इसको हम लोग लेफ्ट साइड दिखा देते हैं, बिफोर कॉलिजन, टकराने से पहले, और ये मेरा दोनों केस क्या हो गया आफ्टर कॉलिजन।
ये फर्स्ट केस है इलास्टिक और ये सेकंड केस हो गया इनइलास्टिक। अब हमने क्या बोला, अब हम लोग इसको डिटेल में चलते हैं। हमने जो फर्स्ट सेंटेंस बोला था कि इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम प्लस काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, राइट। इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, इन इलास्टिक को रिमूव कर देते हैं, इलास्टिक को रहने देते हैं। इन इलास्टिक को हमने रिमूव कर दिया, इलास्टिक को हमने रहने दिया। ओके, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, मोमेंटम कंजर्व होता है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट, अब इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ P1 इसको मान लेते हैं बिफोर कॉलिजन, P बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू, कंजर्व मतलब यही हुआ, इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, राइट। आफ्टर कॉलिजन मीन्स ये केस। तो बिफोर कॉलिजन तो मेरा क्या हो गया, m1 u1, राइट। और इसका मोमेंटम कितना हो गया, m2 u2 इक्वल टू कितना हो गया, इधर का m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये मेरा मोमेंटम हुआ। हमने दो चीज बोला है, मोमेंटम भी कंजर्व होता है और काइनेटिक एनर्जी भी कन्वर्ट होता है, राइट। ये मेरा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन लेते हैं काइनेटिक एनर्जी पर। तो ये क्या हो गया, हाफ m1 u1 स्क्वायर, क्योंकि हाफ एम बी स्क्वायर होता है, राइट। यहाँ जो वेलोसिटी है मेरा u1 है तो u1 स्क्वायर हो गया। उसी तरह सेकेंड बॉडी का वेलोसिटी u2 है तो m2 u2 स्क्वायर, राइट। ये कितना हो गया, हाफ, सेम वे m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। ओके, अब ये मेरा दो इक्वेशन हो गया। तो हाफ तो सब में है, मीन्स हाफ जो है खत्म हो गया, राइट। इसका मतलब m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, राइट। ये मेरा इक्वेशन हो गया। हाफ क्योंकि सब में था इसलिए जो है इसको कैंसिल। यहां तक हमें नहीं लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन होगा, राइट। अब जो है इसको हम लोग अब ये कितना है, m1 u1 स्क्वायर। अब जो है कि इंटरचेंज कर देते हैं, राइट। m1 को एक तरफ लेते आते हैं। इधर मेरा क्या है, m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, ये m2 v2 स्क्वायर इसी तरफ है, m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। इसको जो है हमने जो है एक्सचेंज कर दिया कि m1 एक तरफ ले लिया, m2 दूसरे तरफ ले लिया, राइट। अब हम लोग अब यहां m1 कॉमन हो गया
u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 यहाँ कॉमन हो गया v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। पहली बात कि हम लोग अगर चाहे फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो हमें जो है अलजेब्रा कंप्लीट क्लियर होना चाहिए, तभी जो है हम इस कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, इस इक्वेशन को यहाँ पर अभी देखो कोई नहीं। अब क्या है m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर मीन्स अब जो है इसको हटा देते हैं, रिमूव कर दिए क्योंकि अब इसका जरूरत नहीं है, सॉल्व करने में स्पेस की कमी हो रही है। तो ये कितना हो गया, हम लोग जानते हैं u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। u1 को सपोज करते हैं a मान लें और इसको हम लोग b मान लें, ये फॉर्मूला क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया तो हम लोग क्या जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b एंड मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b, राइट? यही होता है। हम इसी फॉर्मूला पर इसको पुट कर देते हैं। ये कितना हो गया मेरा u1 माइनस v1 और दूसरा हो गया u1 प्लस v1 हो गया a प्लस b इंटू ए माइनस b। उसी तरह एक साइड करते हैं m2, यहाँ v2 और u2 है, उसी तरह लेंगे v2 माइनस u2 एंड v2 प्लस u, ये हो गया मेरा, राइट? इस इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन, ओके? यहां तक आ गया। अब यहां पर लेते हैं इक्वेशन 1 को एक स्टेप और आगे बढ़ा, राइट? इक्वेशन 1 को हम लोग जो है एक स्टेप और आगे चलेंगे। तो मेरा इक्वेशन 1 क्या है m1 u1 प्लस, इसमें क्या है 1 को एक साइड लेते आते हैं, तो m1 u1 और ये जो है लेफ्ट तरफ चला आया माइनस m1 v1 इक्वल टू, इधर अब मेरा क्या बचा m2 v2 माइनस ये m2 u2 राइट साइड चला गया तो माइनस हो जाएगा m2 u2, ओके? m1 जो है हम कॉमन ले लिए u1 माइनस v1 इक्वल टू, इधर m2 कॉमन हो गया v2 माइनस u, राइट? इस इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 4, ओके? इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 4 मान लिया। ऑन डिवाइडिंग अब हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 को डिवाइड कर देते हैं। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 3, राइट? सॉरी, इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4 से डिवाइड करेंगे। तो मेरा इक्वेशन क्या है 3, हम लोग इसको जो है यहीं पर डिवाइड कर देते हैं,
इसमें जो है 4 का बिठा देते हैं। क्या है? M1 U1 माइनस V1 M2 V2 माइनस U। ये आ गया, राइट। तो ये मेरा कैंसिल हो गया, तो ये भी मेरा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, बचा मेरा क्या? ये बचा इधर, ये बचा इधर। मतलब U1 प्लस V1 इक्वल टू V2 प्लस U, राइट। अब U1 माइनस U2 इक्वल टू V2 माइनस V, ये मेरा इक्वेशन निकल गया। हाँ, यहां तक हमें नहीं लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। ओके। अब जो है हम लोग इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग जो है, अगर 11th के बच्चा होगा तो 11th के बच्चा को तो ये डेरिवेशन जानना ही, राइट। यहां तक एटलीस्ट 10th के बच्चे भी पढ़ लेंगे तो कोई इशू नहीं, राइट। इसके आगे एक, अब यहां तक मेरा निकल गया, राइट। तो इसका मतलब ये मेरा क्या निकला? ये क्या है? U1 माइनस U2, मतलब दोनों एक दूसरे के पास जा रहा है, मतलब अप्रोच कर रहा है, नहीं, अप्रोच कर रहा है। और ये क्या हो रहा है? V2 माइनस V1, मतलब सेपरेट हो रहा है, नहीं। The relative velocity of approach is equal to relative velocity of separation, right? Relative velocity of approach is equal to relative velocity of separation, right? U1 माइनस U2 अप्रोच दोनों कर रहा है, और V2 माइनस V1 क्या है? आफ्टर कॉलिजन, तो क्या हो रहा है? सेपरेशन हो रहा है। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, राइट। इस फॉर्मूला से में यही क्लियर होता है। अब हम लोग को अगर इसके आगे हम लोग डिराइव करें तो डिराइव क्या कर सकते हैं? फाइनल वेलोसिटी ही डिराइव करेंगे, क्योंकि U1 U2 तो मेरा है ही, राइट। फाइनल वेलोसिटी हम लोग ट्राई करते हैं कि V1 और V2 हम लोग कैलकुलेट करें। तो कैसे करेंगे? तो अगर हम लोग V2 इस इक्वेशन से पहले निकालते हैं, तो V2 इक्वल टू क्या हो गया मेरा? V2 इक्वल टू U1 माइनस U2 प्लस V1, राइट। ये मेरा निकल गया V2। अब मेरा फॉर, अब जो है मेरा ये निकलता है इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में V2 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब इसको रिमूव कर देते हैं नीचे, इसको अब हम रिमूव करने जा रहे हैं। तो मेरा जो फॉर्मूला निकला था वो क्या निकला था? M1 U1 माइनस V1 इक्वेशन 4 इक्वल टू M2 V2 माइनस U। अब हमने क्या बोला?
V2 को वैल्यू को हम लोग जो है इस इक्वेशन में, जो मेरा इक्वेशन 4 निकला है, उसमें V2 के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, राइट। ये कितना हो गया, M2, V2 का वैल्यू कितना हो गया, U1 माइनस U2 प्लस V1। ये हो गया V2 का, माइनस ये U2 हम लोग रहने देते हैं। इधर मेरा वही है M1 U1 माइनस। अब जो है सबको हम लोग ब्रेक कर देते हैं, राइट। ये मेरा कितना हो गया, M1 U1 माइनस M1 V1 इक्वल टू, ये कितना हो गया, M2 U1 माइनस U2 माइनस U2, कितना हो गया, माइनस 2U प्लस V1। यही मेरा निकला, राइट। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो M1 U1 माइनस M1 V1 इक्वल टू M2 U1 माइनस 2 M2 U2 प्लस M2 V, राइट। हम निकाल क्या रहे हैं, V1 निकाल रहे हैं, तो दोनों को एक साइड ले लेते हैं। तो या तो हम लोग इसी को राइट साइड ले लेते हैं, V1 वाले को। इधर क्या हो गया, M1 U1, बाकी रेस्ट को हम लोग लेफ्ट तरफ लेते आते हैं। तो ये पॉजिटिव है M2 U1, ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा M2 U1 प्लस 2 M2 U2। अब V1 वाला है इधर, M2 V1 है ही, और ये जो है माइनस M1 V1, जब राइट साइड लेंगे ये क्या हो गया, प्लस M1 V1। ओके, ये मेरा निकल गया। तो यहां मेरा क्या है, ये दोनों U1 ये दोनों में है, तो U1 ये दोनों में अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्या बचता है मेरा, M1 माइनस M2 प्लस 2 M2 U2 इक्वल टू, यहाँ V1 कॉमन ले लेते हैं, ये क्या हो गया मेरा, M1 प्लस M2, राइट। तो V1 में जो निकालना था, तो V1 इक्वल टू क्या हो गया, M1 माइनस M2 इंटू U1 प्लस 2 M2 U2 बाई M1 प्लस M2। ये निकल गया, ये मेरा निकला V1। इन द सेम वे, अगर हमें V1 निकालना था, तो यहाँ V2 निकाले थे इक्वेशन 5 में। उसी तरह सेम वे, अगर हमें V2 कैलकुलेट करना है, ये V1 हमने कैलकुलेट किया, तो V2 का यहाँ पर निकाले। उसी तरह सपोज करते हैं हमें V2 का फॉर्मूला निकालना है, इक्वेशन निकालना है, क्योंकि ये जो इक्वेशन कहीं जल्दी मिलेगा नहीं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन जल्दी जो है कैलकुलेट किया हुआ कहीं मिलने का चांस नहीं है, इसलिए इसको हर हालत में इन द सेम वे जो है कैलकुलेट कर देना, राइट। उसी तरह अब हम लोग, अगर हमें V2 निकालना है, तो यहाँ क्या निकालेंगे, V1 का वैल्यू निकालेंगे। तब उसी तरह इन द सेम वे जो है हम लोग इस बार क्या करेंगे, V1 का वैल्यू पुट करेंगे, राइट। V1 का वैल्यू पुट करेंगे, तब मेरा जो है इक्वेशन में V2 आ जाएगा। इसका मतलब कि सिर्फ जो है एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज क्या होगा, V1 इक्वल टू इतना निकला है, तो V2 बराबर इन द सेम वे अगर हम लोग निकालेंगे, यहाँ M1 माइनस M2 है,
यहां मेरा m2 माइनस m1 हो जाएगा, राइट। प्लस v1 में क्या है मेरा 2m2u2, यहां पर क्या हो जाएगा मेरा 2m1u1 बाय m1 प्लस m2, ये तो सेम रह जाएगा। तो देखिए, अगर मेरा एक फॉर्मूला निकल जाएगा तो दूसरा जो है फाइनल वेलोसिटी वो मुझे हर हालत में मालूम चल जाएगा, राइट। अब जो है हमने ये निकाल लिया, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा देखो। तो केस केस वन केस वन हम लोग लेते हैं कि सपोज करते हैं m1 और m2 जो है इक्वल है, m1 इक्वल टू m2, राइट, फर्स्ट कंडीशन। और सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में, हमने क्या बोला था, टेनिस बॉल का जो एग्जांपल लिया था तो क्या लिया था, फर्स्ट बॉडी मोशन में है, सेकेंड बॉडी जो है वहां रेस्ट में है। तो जब ये रेस्ट में है मतलब u2 जो है मेरा, ये भी जो है मेरा जीरो है, मीन्स इसका कोई वेलोसिटी नहीं है। वो टेनिस बॉल जो सेकेंड बॉल है वो रेस्ट में है। अब जो फर्स्ट बॉल जो मूव कर रहा है तो टकराया, सेकेंड बॉडी से टकराया क्योंकि वो रेस्ट में है। जब रेस्ट में है तो क्या हुआ कि अब जो फर्स्ट बॉडी जो मूव कर रहा था टकराने के बाद, फर्स्ट बॉडी अब रेस्ट में हो जाएगा क्योंकि मास दोनों का सेम है, और सेकेंड बॉडी जो है मूव करने लगेगा, राइट। तो इसका मतलब कि इस कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट बॉडी का जो फाइनल वेलोसिटी है वो मेरा क्या हो गया, जीरो। v1 जब जीरो हो जाएगा तो मेरा v2 कितना होगा, v2 इक्वल टू, अगर इस पर निकालोगे तो जो है मेरा सिर्फ u1 बचेगा। फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी जो है वो इक्वल हो जाता है, राइट। इसको फिर से समझाते हैं, टेनिस बॉल है, ओके। सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है मेरा रेस्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है मेरा मूव कर रहा है, दोनों का मास जो है सेम है mm, ये रेस्ट में है मतलब u2 इक्वल टू जीरो, u1 मेरा है। तो हमने क्या बोला कि टकराने के बाद क्या होगा, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है ये मूव करेगा और ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है ये रेस्ट में आ जाएगा, मतलब u1 क्या u2 है, ठीक है। अब टकराने के बाद क्या हो रहा है कि जो कि फर्स्ट बॉडी का जो मोशन जो था वो जीरो हो जाता है, राइट, क्योंकि सेकंड बॉडी रेस्ट में है। तो फर्स्ट बॉडी जब रेस्ट में है तो मेरा क्या हो रहा है, फर्स्ट बॉडी का जो टकराने के बाद जो है फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रेस्ट में आ गया, मतलब यहाँ v1 क्या हो गया मेरा जीरो। तो v2 इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, ये u1 के बराबर हो गया क्योंकि ये दोनों जो है जीरो हो गया, तो यही बचा, राइट। यही मेरे फॉर्मूला से भी आएगा, मतलब सेकेंड बॉडी का जो वेलोसिटी होगा वो फर्स्ट बॉडी के इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल। अब सेकेंड केस लेते हैं, केस टू। केस m1 इक्वल टू m2 मान लेते हैं और u2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। तो अगर u2 इक्वल नहीं होता है तो मेरा क्या होगा, v1 इक्वल टू u2 और v2 इक्वल टू u1। ये जो है सिर्फ वेलोसिटी को जो है एक्सचेंज कर रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट जो है अपने वेलोसिटी को एक्सचेंज करेगा अगर फॉर्मूला में बिठाते हैं, राइट।
तो दिस इज ऑल अबाउट इलास्टिक कोलिजन। और नेक्स्ट क्लास जो होगी हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन और उसके बाद जो है हम लोग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एंड जब ज़्यादा अच्छा लगे वीडियो तो अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करना है, राइट। क्योंकि और ये सब जो है कहीं भी कैलकुलेशन बताया नहीं जाएगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सब जो है कि नोट कर लोगे अपने, और रेगुलर जो है वीडियो देखना है। थैंक यू।